शिवेंद्र सर, और हम लोग बहुत अमेजिंग रिजल्ट सुन रहे थे। रोशनी मैम का, अशोक सर का, है ना, जिन लोग का वेट 100 से ज्यादा था, 100 किलो से वो लोग ज्यादा थे, और क्या बढ़िया चेंज आ रहा है, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और ये सब के पीछे कम्युनिटी का बहुत रोल रहता है ना, बहुत बड़ा रोल रहता है। जो नॉलेज आप लोग को यहाँ से मिलता है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग अपना डायरी पेन लेके बैठेंगे तो कुछ भी वैल्यूएबल लगता है, आप जरूर से उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जब आप करेंगे, भी आपको यहाँ बताया जाएगा, फैमिली में करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत बढ़िया अच्छे चेंजेस दिखेंगे अपने हेल्थ में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी के ऊपर, है ना। तो हमारी जब भी वेट लॉस करते हैं, है ना, 10 किलो, 15 किलो, 16 किलो, तो क्या बोलते हैं, मेरा एनर्जी पहले से बढ़ गया है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे कि एनर्जी बूस्ट कैसे होगा। ठीक है, एनर्जी बूस्ट कैसे होना चाहिए, एनर्जी बढ़ना कैसे चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं थी, कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरा उतना छोटी एज में बहुत लो एनर्जी मेरी रही थी। जब मैं कॉलेज आती थी तब, और इतनी ज्यादा कम एनर्जी रहती थी कि भी काम करने का मन नहीं होता था, पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, फोकस नहीं बैठता। ठीक है, बट यहाँ पे जब एनर्जी नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है या तो वेट कम है, हम ओवरवेट हैं या तो हम अंडरवेट हैं। जैसे मैं ओवरवेट थी, ठीक है, और जब तक हम अंडर वेट पे नहीं आते तब तक हम मतलब हमारा मसल है, जो मांसपेशियां हैं, आइडल मसल नहीं आते, तो हम उतना बेटर एनर्जी नहीं ले सकते। ठीक है, बेटर एनर्जी उतना ज्यादा फील नहीं होगी, इसलिए बार बार आपको क्या बोलते हैं कि आप अपना आइडल वेट पे जरूर आइए। ठीक, तो अभी मैं कुछ आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी, जो आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी बूस्ट हो सकता है। तो नंबर वन चीज, हम लोग जब सुबह से उठते हैं और रात तक हमको एनर्जी चाहिए सारे काम करने के लिए। ठीक है, जो आप लोगों का काम है वो सारा काम बढ़िया तरीके से हो जाए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो नंबर वन चीज आपको क्या करना है, आप अपना दिन की शुरुआत, आपकी जो मॉर्निंग है, आप मॉर्निंग अच्छे से शुरू करिए, राइट वे से शुरू करिए। राइट वे से क्या मतलब है मेरा कहने का, जब आप उठते हैं तो वो जो टाइम है 15 मिनट का, आधा घंटे का, वो खुद पे इन्वेस्ट करिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही उठेंगे तो अपने बेड पे हल्की सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए 5 मिनट की, क्योंकि हम रात में सो रहे हैं, हमारी बॉडी अकड़ जाती है। ठीक है, एक्टिव नहीं रहती, रेस्ट मोड पे रहती है। तो सबसे पहली चीज, अपनी दिन की शुरुआत, अपनी मॉर्निंग बहुत अच्छे से स्टार्ट करनी है। आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए आप 5:30-6 बजे, जब भी आप क्लब से पहले, आप फ्रेश एयर लेने के लिए थोड़ा छत पे जाते हैं, वॉक करने जा सकते हैं। बेसिकली आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना सुबह के टाइम, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपकी एनर्जी पूरे दिन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, ये नंबर वन चीज, ये हम लोग करेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। नंबर टू, आप अपना मॉर्निंग का जो टी, कॉफी, चाय, कॉफी जो भी आप लोग लेते हो, कुछ लोग अभी भी लेते हैं, कुछ लोगों ने उसको रिप्लेस करा है, तो आपको अपना टी और कॉफी को स्विच करना है, रिप्लेस करना ही करना है। बिकॉज अगर हम सुबह उठते ही क्या करते, जब लोग, कुछ लोग कम्युनिटी में नहीं आए थे, ठीक है, तो क्या करते थे, सबसे पहले अपने बॉडी में, शरीर में चाय डाल लेते थे। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन है, दूध का कॉम्बिनेशन, चाय का कॉम्बिनेशन, फिर चीनी का कॉम्बिनेशन, फिर आजकल लोग बोलते हैं मैम हम तो चीनी की जगह गुड़ डालते हैं। तो जो भी आप डालते हैं, कितना भी आप चीनी को रिप्लेस करें, बट सुबह ही सुबह हमें कोई भी फॉर्म में चीनी जा रहा है, और इतना ज्यादा हाई कैलोरी जा रहा है, जैसे चाय, कॉफी, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा बॉडी रात में बहुत रेस्टिंग मोड पे था। रेस्टिंग मोड मतलब हमारी बॉडी बहुत सुकून में आराम से रेस्ट कर रही थी, एकदम से जब वो सुबह उठी बॉडी, तो आपने सारा गंदा चीज डालना शुरू कर दिया सुबह ही सुबह। तो उसको एनर्जी ड्रिंक से अपने दिन की शुरुआत करें, बिकॉज एनर्जी ड्रिंक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, हमारे बॉडी से गंदगी को निकालता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर टू, ये हमने करना ही करना है, और ये कब तक करना है, जब
तक में हेल्दी रहना है, बिकॉज वेट लॉस बहुत टेम्पररी गोल है, 6 महीने का, 8 महीने का। अगर आप लाइफ लॉन्ग फिटनेस चाहते हैं तो इस चीज को करते रहना होगा हमें, ठीक है। नंबर 3, आपको ये देखना है कि आप वेजिटेबल्स कितना कंज्यूम करते हैं, कितनी सब्जियां, है ना। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बहुत सारा पनीर खा लेते हैं, बहुत सारा स्प्राउट्स खा लेते हैं। अभी मैं वेजिटेबल सब्जियों की बात कर रही हूँ। और सबसे अमेजिंग बात, जब हम वन टाइम न्यूट्रिशन जब हम कंज्यूम कर रहे हैं और फिर हम 2 टाइम भी न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, है ना, तो हमें एक टाइम हमारे नाश्ते से लगभग 72 वेजिटेबल्स का उसमें एक्सट्रैक्ट होता है। आप सोच सकते हैं, 72, 72 सब्जियों का एक्सट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या करना है, जिस चीजों में सब्जियां ज्यादा है, जैसे न्यूट्रिशन है, ठीक है, आपका सैलेड है, ये सब चीजें आपको ज्यादा कंज्यूम करनी है, आपकी सब्जियां है, ठीक है, ये सब जो भी सब्जियों का रूप है। हम लोग नाम के लिए वेजिटेरियन होते हैं एक्चुअली, बट हम लोग वो उस तरफ हम जाते नहीं है जो एक्चुअल वेजिटेरियन चीजें हमें जो करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम ज्यादा वेजिटेबल्स फॉलो खाएंगे तो क्या होगा, हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगे और उससे हमारा एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गंदी चीजें खाते हैं, जैसे हम डेली अगर फ्राइड चीजें खा रहे हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है भर भर के, तो क्या होगा, बॉडी को ना बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी डाइजेस्ट करने में लग रही है, तो एनर्जी बचेगी कहाँ बॉडी में। और हम तो बात कर रहे हैं कि एनर्जी हमारा बूस्ट होना चाहिए, बट हमने तो उस तरफ से गंदा खाया, तो बॉडी ने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी सेव करने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोगों को अच्छी चीजें खाने की, जिसमें वेजिटेबल्स ज्यादा है, वो चीजें हमें ज्यादा कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जनरली हमारा जो खाना होता है 2 घंटे में, 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, बट अगर हम कुछ तला भुना, जैसे कल होली थी तो आप लोगों ने गुजिया खाया होगा, फ्राइड खाया होगा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने खाई, तो ना बॉडी को 8 घंटे लगेंगे, और फिर 8 घंटे होते तो हम कुछ और खा लेते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ भी नॉनवेज खा रहे हैं ना, तो उसमें 72 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, 72 आवर्स लगते हैं नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में। और उसी 72 आवर्स के दौरान हम और नॉनवेज खा लेते हैं, या वेजिटेरियंस भी और वेज वाली चीजें अनहेल्दी खा लेते हैं। तो सोच के देखिए कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। तो बूस्ट नहीं होगा, हमें ज्यादा सब्जियों वाला चीज, प्लांट बेस्ड चीजें हमें ज्यादा खानी है, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स है, दाल है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए कि हमें, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि जैसे आप उठे, उठने के जस्ट बाद फोन मत चलाइए, एटलीस्ट 15 मिनट तो मत चलाइए। मैं ऐसा जेन्युइनली करती हूँ और मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज जब हम फोन चलाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, या कुछ भी आप चलाओगे, ठीक है, ऑफिस वाले लोग होंगे तो अपनी मेल्स चेक करते हैं, तो क्या होगा, हमारा दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस कुछ लोगों के पास आ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा दिमाग वहां चल जाता है और लोगों पे और जगह पे एनर्जी लगती है। बट जब आप उठ रहे हैं, आप आराम से उठिए, स्ट्रेच करिए, आप अपना गुनगुना पानी कंज्यूम करिए, एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट फोन को मत टच करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी सेव हो जाएगी। जब आप करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। जो हमारे बाबा अम्मा है ना, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों का अभी भी इतना एनर्जी इतना बढ़िया कैसे रहता है, बिकॉज वो लोग रात में एक तो टाइम से सो जाते हैं, सुबह उठने के बाद अपना 15-20 मिनट प्राणायाम, मैं अपने घर का बता रही हूँ, मेरे बाबा क्या करते हैं, वो फोन नहीं चलाते, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, वो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं सुबह उठ के 5 बजे, तो एनर्जी उनका इसलिए बहुत बढ़िया रहता है। बट हम लोग उल्टा करते हैं, है ना, हम लोग फोन चलाने लग जाते हैं उठते से ही। तो ये चीज हमें नहीं करनी, ये अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों को, हम सभी लोगों को आज के टाइम में स्ट्रेस मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बिकॉज हम जब बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रेस की कोई बात भी है, टेंशन की कोई बात भी है, तो उसमें हम लोग कैसे उसको बेटर बना सकते हैं, क्या सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, वो चीज पे हमें फोकस करना है। बिकॉज हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी, हम आपको हमेशा बोलते हैं बहुत सारे सेल, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है, तो हमारे सेल्स खुश नहीं रहते जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, और हमारा एनर्जी बहुत
ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को स्ट्रेस नहीं करना, मैनेज करना है स्ट्रेस को। और पता है स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा? जब आप कम्युनिटी में आते हैं, तो जब आप लोगों को सुनेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप फन पार्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, फन पार्ट को एंजॉय करेंगे, तो आपको बहुत सुबह, क्योंकि सुबह 1-1.5 घंटा आपने दे दिया, बाकी का टाइम, बाकी का जो आपका दिन है, उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो हम लोग को स्ट्रेस मैनेज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा, ये भी जब मैंने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की थी, तब मैं ऐसा करती थी, वो गलती, और अभी मैं उसको बहुत कम कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ, ट्राई करती हूँ रिड्यूस करने का। आप लोग मल्टीटास्क मत करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी 700 लोगों में से, जो लोग वॉक भी कर रहे हैं, सेशन भी चल रहा है ना। कुछ लोग अपना और भी कुछ काम कर रहे हैं, सेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो खुद से पूछिए, ऐसा क्या काम है जो हम सेशन के आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। आपका कोई भी काम है, जैसे बहुत सारे फीमेल्स है जो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, बट स्टिल आप सोचिए कि हम क्या सेशन से पहले ही कंप्लीट करके हम लोग सेशन को ढंग से देख सकते हैं। बिकॉज मल्टीटास्क मतलब हमारा 2-3 जगह एनर्जी लग रहा है, और जब हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है ना, और एनर्जी भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आप कोई भी एक काम जब आप फोकस से करेंगे, जैसे अभी सेशन सुन रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक है। जब टॉकिंग, जब वो रिजल्ट शेयरिंग चल रहा है, तो कुछ लोग एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आप अपना कम्युनिटी का जो आपको सर्विस दिया जा रहा है, आप उसको वेस्ट ही कर रहे हो। एक्सरसाइज करना था तो 6:30 से 7 करिए आप, ठीक है। आपको कुछ भी और भी घर का काम करना है, तो 6:30 से पहले कर लीजिए। तो मल्टीटास्क से हमारे एक तो एनर्जी बचेगा, जब हम मल्टीटास्क नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारे काम एक साथ नहीं करेंगे, एनर्जी बचेगा। फिर जो आप एक काम कर रहे हैं ना, वो आपको बढ़िया से समझेगा, है ना। अभी बहुत सारे लोग इधर उधर घूम के सुन रहे होंगे, वो लोग से पूछेंगे तो बोलेंगे कि मैम हम लोगों ने सुना। बट जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, जो लोग कुछ भी लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो उन लोगों का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, और वो लोग के रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज पे फोकस करना है, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट चीज, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। कई लोग बहुत ज्यादा अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो डिनर नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेट लॉस तो बहुत टेम्पररी गोल है, ठीक है। बट लॉन्ग लाइफ फिटनेस, लॉन्ग टर्म फिटनेस, जिंदगी भर हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो न्यूट्रिशन, क्योंकि आज की जरूरत है हमारे बॉडी की, उसके बिना नहीं चलने वाला। रोटी हम कितने सालों से खा रहे हैं ना, हम उसके लिए तो नहीं सोचते कब तक खानी होगी हमें, है ना, ऐसे तो हम लोग नहीं सोचते। मिठाई के लिए भी कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने। तो आप लोग, न्यूट्रिशन मतलब बहुत सारे पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं, तो हमारा जब बहुत अच्छा हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे, तो क्या हमारा ब्रेन बहुत अच्छा चलेगा। साथ में आपको कम्युनिटी के थ्रू इतना बढ़िया ब्रेन हेल्थ का न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता है, ठीक है। आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो, इसके लिए भी न्यूट्रिशन आपको यहाँ से मिलता है। तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन जो कोच कह रहे हैं वो यूज करना है, क्योंकि वो आपको कुछ बेटर सोच के ही आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप अपना सोने से 3 घंटे पहले लास्ट मील कर लीजिए। सोने से 15 मिनट पहले कुछ खा लिया, है ना, चाहे थोड़े मखाने ही खा लिए, चाहे कोई एक एप्पल खा लिया, ये चीज नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमें सोने से 3 घंटे पहले खा लेना है, क्योंकि जब हम जल्दी खाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 7 से 8 बजे अपना न्यूट्रिशन खा लिया, न्यूट्रिशन ले लिया मतलब, ठीक है, और फिर हम 11, 10, 11 बजे, जो भी आपका टाइम है जब आप सो रहे हैं, 9, 10, 11 बजे, तो क्या होगा, उस 3 घंटे के दौरान बॉडी को उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका वो टाइम है सोने का, आपकी मसल की रिकवरी का है, आपके सेल्स काम करेंगे। बट अगर आप उनको डाइजेशन में लगा दोगे, अपनी बॉडी को डाइजेशन में लगा दोगे, तो एनर्जी जा रहा है हमारा। इस बात को समझिए आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए लास्ट मील अगर हो जाता है सोने से 3 घंटे पहले, तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम आपको डेली बोलते हैं, और हम लोग हमेशा बोलेंगे भी, कि आइडल वेट को अचीव करिए, प्लीज आइडल वेट को अचीव करिए। बहुत सारे लोगों का 8 किलो वजन कम हो गया, 16 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, बट आइडल वेट पे जब आप आएंगे,
और फिर उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। तभी हम आपको बोलेंगे आइडल वेट पे आइए, मेंटेन करिए, हमें हमेशा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब आइडल वेट पे आएंगे तो क्या हमारी एज तो बढ़ रही है, बट हमारा वेट कम होते रहना चाहिए हमारे हाइट के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी सबसे बेस्ट रहेगी। और आइडल वेट का मेरा मतलब है आइडल मसल, है ना। कई लोग कह देते हैं मैम अब तो इतना हो गया है, अब तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी के लिए ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन ये आप ना ये गलती करेंगे आप, मैं बता रही हूँ, क्योंकि 8 महीने आपने बहुत मेहनत किया है ना। थोड़ा पावर कट हो गया है मेरा, बट नो प्रॉब्लम। तो 8 महीने पहले हमने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत की। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग वापस छोड़ देंगे तो हम लोग ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, है ना। वापस छोड़ देंगे तो ऑफ ट्रैक चल जाएंगे, और जो मेहनत हमने 8 महीने की वो वापस से उस पर पानी फिर जाएगा। ठीक है। तो क्या हमें फोकस करना है, ये फोकस करना है कि हम आइडल वेट पे जरूर से आए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका मन करे या नहीं करे, बट आपकी बॉडी की डिमांड है वो, तो उससे उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिए आप, और जगह कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज, हमें थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना है। और ये चीज मैं अपने कोचेस से सीखती हूँ। मेरे कोचेस हमेशा बोलते हैं कि दिन में मत सो, है ना, रात में सो, दिन में मत सो, जितना हो सकता है दिन में कम सो, पूरे दिन एक्टिव रहो। बिकॉज हम दिन में सो लेते हैं ना तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। मेरे कोचेस मुझे अभी भी बोलते हैं, और ये चीज मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ, हम जितना दिन में कम सोएंगे और पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, सीधे जाके रात में सोएंगे, तो क्या होगा, बहुत एनर्जी हमारी सेव होगी, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। ये हमारे कुछ लगभग 10 पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड नेक्स्ट चीज, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारा एनर्जी बूस्ट करेगी। नंबर 1, एनर्जी ड्रिंक। ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, इसको कंटिन्यूस हमें लाइफ का पार्ट बनाइए आप। बहुत बढ़िया। हम चाय भी तो जिंदगी पी रहे थे ना, 15 साल से, 16 साल से, चाय कॉफी, ठीक है, सुबह घी के पराठे एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे। बट उसकी जगह हमने बेटर चीज से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। उसके साथ हम लोग न्यूट्रिशन तो लेते ही है, विच इज वेरी बेसिक, जो हमारी जरूरत है। ठीक है। हमारे हमारी बॉडी को ना बहुत सारे वाइटामिन चाहिए, मल्टीपल वाइटामिन, बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स। तो मल्टी वाइटामिन आप अपने कोच से पूछ के, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा बहुत हेयर फॉल होता है ना, जब वाइटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की, B12 की, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, जब डॉक्टर लिखते हैं तो हम लोग क्या, तब हम मल्टीविटामिन दवाई के रूप में लेते हैं। बट हमें मंजूर नहीं होता कि हम खाने के रूप में उसको ले लें। तो वो चीज हमने करनी है। ठीक है। उसके साथ हमारा ना गट हेल्थ, बड़ी सी बड़ी बीमारी हमारी पेट से शुरू हो रही है। तो प्रोबायोटिक बहुत असेंशियल है। प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरियाज। तो कोच से पूछिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में ऐड करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया आपको इससे रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। और सेल्स का ध्यान रखिए, बिकॉज हमारी बॉडी टोटल कोशिकाओं से बनी है। ठीक है। तो सेल्स एक्टिव रहने चाहिए। तो सेल्स एक्टिव रखने के लिए भी हम अगर अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। बिकॉज नॉर्मल फूड से, आप मानो या ना मानो, हमें वो चीजें मिल नहीं रही है आज के डेट में। ठीक है। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़े हैं, लाइक 70+, अगर हम उनसे पूछेंगे कि उनके टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, और अभी अगर हम अपने एज में देखें तो बहुत ज्यादा, मतलब हमने तो वो प्योरिटी कभी देखी ही नहीं। तो व्हाई नॉट हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन यूज करें, कम्युनिटी में आए। और कम्युनिटी जो हम आएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की भी एनर्जी होती है, दिमाग की एनर्जी कहीं और लग जाएगी तो फिर हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, है ना, बचेगी नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हैं बूस्ट करने की एनर्जी, उसको करिए आप, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू सो मच शिवेंद्र सर, बैक। ओके, थैंक यू सो मच। और आज फिर से हमने कुछ नया सीखा, नया जाना। वो 10 पॉइंट हमने जाने। और